बोलना चाहूँगा कि वो आप जाजम पर आए और अपनी बात रखें। सभी को जय भीम, जय जोहार। आज विगत 1/12/2022 को हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कार्तिक भील के साथ में जो घटना घटित हुई थी, उस घटना को लेकर हम आज कार्तिक भाई को न्याय के लिए आज 9 महीने बाद फिर से सिरोही जिला कलेक्टर मुख्यालय पर अपनों ने ये पांडव डाला है। तो मैं सबसे पहले कार्तिक भाई को नमन करता हूँ, क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उन्होंने अपनी मौत को और मौत से ना डर कर वो हमेशा संघर्ष करता था। और उसी के साथ में कार्तिक भाई के जाने के बाद उनको परिवार को सलाम करता हूँ कि वो विगत 9 महीने से यहाँ पर कड़ी धूप में, कड़ी ठंड में और कड़कड़ाती बिजली के साथ में, बारिश में भी यहाँ पर पंडा डाल के बैठे हैं। तो मैं तमाम मेरे आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमें इस परिवार को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रशासन तो पूरी तरह से उनकी ना तो दिमाग चल रहा है और ना उनको समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है। अगर इनको न्याय देवे तो उनकी कुर्सी जाए, वहां से उनका ट्रांसफर हो जावे, और न्याय नहीं देवे तो समाज का प्रेशर पड़े। और उनको अब तो खुद भी शर्म आने लगी है कि भाई 9 में से ये भूखा प्यासा नंगा जहाँ छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, हमें भी शर्मिंदा आते हैं, ऐसे प्रशासन कहता है हमसे। तो प्रशासन कौन सी ऐसी दबाव में है, इस भाई को आज तक न्याय नहीं मिला। तो मैं उस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि आपको किसी ने, जनता ने वोट दे के उस कुर्सी पे नहीं बिठाया है। जनता को तो बिठाने वालों ने बिठाया, उसके आप इशारों पे चल रहे हो। आप तो आपकी सेवा की शिक्षा प्राप्त करके और आपने कड़ी रात दिन मेहनत करके आप वो कुर्सी हासिल की है। उस कुर्सी का और संवैधानिक हक अधिकारों का आप जो उल्लंघन कर रहे हो, उस उल्लंघन से बाहर निकलना होगा आपको भी, और इस भाई को न्याय देना से आपको देने का काम करना होगा आपको। क्योंकि अब प्रशासन देख रहा है कि कहीं न कहीं हम इस परिवार को जैसे तैसे करके छुट्टी करवाए, लेकिन अब उनको भी शर्म आ रही है कि 9 महीने से ये बैठे हैं, तो अब तो कुछ देख के ही इनको छुट्टी करवानी होगी। लेकिन हम कुछ आपसे लेने की मांग नहीं कर रहे हैं और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये भीलवंश इस देश का मूल मालिक है। इस देश मूल मालिक, इस आदिवासी देश का मूल मालिक है। इन्हें कोई किसी की भीख की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस देश में जो संवैधानिक, जो सबको हक मिलता है, जो प्रशासन एक तरफ से 2 तरह के न्याय करती है, उस न्याय को देखने के लिए हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं। चालू। तो मैं कल हम विधायक महोदय जी के पास में फोन किया होगा, हमारे एडिशनल एसपी साहब का। तो उन्होंने, मैं वैसे धन्यवाद देता हूँ एडिशनल एसपी साहब का, उनका एक जो बात करने का तरीका, एक सम्मान देने का तरीका बहुत ही अच्छा था। उन्होंने हमारे बहुत ही तरीके से बातचीत की। तो हम तो उस बातचीत में ही खुश हैं। हमें अगर आपका कुछ दे नहीं दे उससे हम खुश नहीं है, लेकिन हम तो जो हमारा आप सम्मान देते हो उसी में खुश है। लेकिन यहाँ का जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब कभी इस परिवार के साथ में बैठ के बातचीत नहीं की। तो ये भी बहुत बड़ा कहीं के एक मतलब उनके दिमाग में और उनके दबाव में काम करने का जो तरीका है, और किसी के दबाव में काम करने का तरीका, वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो हम जो हमारी कल जो मुख्य मांगे थी, हमने सोचा कि अब 9 महीने से परिवार धरने पे बैठा है, तो हमने भी
कुछ अतिथियों और हमारे समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया था कि भाई हम किस मांग पे ये धरना समाप्त करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी मांग थी जो शिवगंज में 2010 से लगाकर इनका परिवार उस धरने पे जो बैठे थे उस समय भी इनको शोषित पीड़ित जो प्रताड़ित करने का काम शिवगंज नगर पालिका ने किया था, जो जमीन विवाद को लेकर, और उस विवाद को लेकर कार्तिक भील ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और उसको लगा कि कहीं के हमारे साथ में शोषण हो रहा है, क्योंकि शिवगंज में एक ही भील परिवार उस बस्ती में निवास कर रहा है। तो उस नीच की भेदभाव के कारण और एक उस गली में भील समुदाय नहीं रहने के कारण उस जाति के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे भील हमारे बीच में रह रहा है। तो इस कारण से उसको प्रताड़ित करने का काम नगर पालिका ने कई बार किया। हम भी एक बार गए थे वहां पर और उनके घर पे जाके हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देके भी आए थे उस समय। तो उसके बाद में इन पे झूठे मुकदमे भी लगाए गए, लेकिन हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कल हमने जो मुख्य मांगे रखी थी, एक तो परिवार को सरकारी नौकरी देना और एक आर्थिक सहयोग देना और एक हमारे मांग थी जो इनकी जो सुरक्षा और जो पूर्व में इनके परिवार पे जो झूठे मुकदमे हैं दर्ज हैं उनको वापस लेना। तो हम एडिशनल एसपी साहब ने हमें बहुत ही तरीके से बात की और उन्होंने बोला इन पे अगर कोई भी पूर्व का जो झूठा मुकदमा इस परिवार पे है वो जो भी सारे मुकदमे नंबर लाए और सभी मुकदमे हम निरस्त करवा देंगे, वो उनका आश्वासन है। और दूसरा हमने मांगा कि परिवार को आज तक धमकियां मिल रही है कि आप ये धरना छोड़ो, आप वो जमीन छोड़ो, नहीं तो अब हम आपको फिर से कहेंगे आपके साथ में बुरा होगा, ये इनको फिर से धमकियां मिलती है। तो हमने सुरक्षा के लिए भी उनको कहा, तो उन्होंने सुरक्षा के लिए भी आश्वासन दिया है। तो हमें आज अगर ये न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो भी हमें प्रशासन को एक बड़ा आंदोलन करके उनको एक चेतावनी देनी है कि आप जिस नेताओं के इशारों पे ये जो शासन प्रशासन चल रहा है तो उन नेताओं को भी समय के हिसाब से उनको जवाब देने का काम करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान सरकार के बड़े बड़े पोस्टर हैंडलिंग लगाए हैं। यहाँ पर जन समान जय राजस्थान लिखा है, उधर राजस्थान मिशन 2000 प्रगतिशील तो 10 गुना। तो मैं उनसे जो जिसने होर्डिंग लगाए पोस्टर लगा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार ऑर्डर लगाने से पहले इस परिवार को न्याय तो दे देते। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस तरीके से एक आपने उदयपुर में एक दर्जी समुदाय को मुस्लिम समाज ने जो सूर्या से काटा था, उनको परिवार को 2 नौकरी 50 लाख रुपए और खुद अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां जाके साधना देकर उनको कुछ राशि भुगतान करके नौकरी का आश्वासन देके उनको नौकरी भी सरकारी नौकरी दे दी। और उसके बाद में उन कातिलों को सूचना देने वालों को उनको भी नौकरी मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भले आप 2 नौकरी भी दो, हमें 1 नौकरी तो दो भाई। हमें किसी सूचना देने वालों को नौकरी मत दो, लेकिन उस कातिलों को जेल भेजकर 50 लाख रुपए तो दो। तो क्यों नहीं देते? क्योंकि इस देश में सभी कांग्रेस हो बीजेपी हो सभी चाहते हैं कि ये जो आदिवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को इनको किस तरीके से दबाया जाए, इनको हमारी सेवा में कैसे लगाया जाए। सिर्फ अपन लोगों को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, बाकी ना कि अपन को न्याय के लिए। तो इस चीज को भी हमें समझना होगा। और वो समय आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वोट बैंक। और हमारे यहाँ के
एमएलए साहब, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप विधानसभा में हमारे SC ST के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से आवाज रखते हो। लेकिन मैं आपको नहीं मानता हूं, क्योंकि आपने कार्तिक बिल के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, ना विधानसभा में बोला, ना या कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठा या परिवार के लिए बोला। आप जब कार्तिक भील के साथ में घटना हुई थी तो आप आपकी फॉर्मेलिटी सरकार को बताने के लिए उनके घर पे जाके फोटो ट्विटर पे डाल रहे हो। मैं परिवार से मिलकर स्वतंत्रता दे के आया हूँ, वो ढांढस बनाने का काम मैंने कर दिया है, ये आप ट्विटर पे डालते हो, झूठी खबर डालते हो आप। तो मैं विधायक महोदय जी से कहना चाहता हूँ, विधायक महोदय जी, जो आपसे गलती हुई वो उस गलती को आप भी भूल जाए और इस परिवार को आज भी आपके पास समय है, इसको न्याय दिलवा दीजिए। बाकी आज का ये जहाँ पर ये जितने साथी बैठे हैं, हो सकता है कम संख्या में आए होंगे, लेकिन कम संख्या में आने का भी कारण था कुछ। तो भले कम संख्या में आए होंगे और जितने लोगों को यहाँ के पूरे सिरोही जिले और सिरगंज के भील समुदाय को और SC ST माइनॉरिटी को लोगों को आप आपकी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण आज दबा के रखा है और उनको यहाँ भीड़ के साथ में सम्मिलित होने का आप जो दबाव डालते हो उन पर, तो वो भी वही लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये आपका समय के हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। तो साथियों, हमारे बीच में अभी थोड़ी देर बाद में विधायक महोदय जी भी पहुंचेंगे और हमें कहीं के देखो उलझना नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से हमें धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि हमारे को प्रशासन ने बोला था कि आपको जिम्मेदारी लेनी है, आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना करोगे तो हम उसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को एक आज भी न्याय देंगे कि उन्होंने ऐसा कोई मतलब गलत तरीके से और जो धरना हो रहा था उसको एक उग्र आंदोलन करने का काम किया था। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अनुशासन में रहने वाला समाज है और अनुशासन को समझता है। तो साथियों, हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आज 9 महीना कोई कम नहीं होता है भाइयों, क्योंकि हम 1 महीना काम पे नहीं जाते तो हमारा घर परिवार अपन नहीं चला पाते हैं, लेकिन वो ये परिवार 9 महीने से बैठा है। तो आज हम इस परिवार को कोई रुपए पैसे नौकरी अगर नहीं भी दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी सच्चाई तो बताए इन परिवार को, हमारी ये मजबूरी है। हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते, बस आपकी मजबूरी बता दीजिए कि हमारी ये मजबूरी है, इसलिए हम आपको न्याय नहीं दे पाते। आप आपकी मजबूरी क्यों छुपाते हो? तो साथियों, बहुत कुछ से कहने के लिए तो बात तो करते करते बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आज जिस तरीके से आप लोग इतने सारे आए हो, अगर परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो फिर से बड़ा एक आंदोलन करना पड़े तो अपन को फिर से करना पड़ेगा। लेकिन आज हमें कल हम जो प्रशासन से मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम भी चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले और परिवार का धरना खत्म हो। तो हम भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं, इसलिए हम कम संख्या में एक बार अपनी बात को रख के वो कितनी मांगे मानते हैं और कितनी मांगे नहीं मानते उस पर हम फैसला करेंगे आज। तो कहीं न कहीं हमें आज भी गुमराह करने का काम करे तो हमें सभी समुदाय आज जितने भी SC ST संगठन बैठे हैं और भी हमारे सभी मोतबीर आदमी हैं, सभी पंच पटेल हैं, हम इन बात को लेकर बैठकर एक चर्चा करके इस विषय को आगे कैसे करना है, क्या करना, उस विषय पे भी हमें बात करनी होगी। और आज हमें एक यहाँ से संदेश लेके जाना है कि 2023 में मैं SC ST OBC माइनॉरिटी को लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस बीजेपी की झंडी पकड़ना छोड़ देना। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक इसी तरीके से आपको ये धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा और आपको किसी को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से
ये तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से दबाव देने का काम करते हैं। ये इनके षड्यंत्र पहले से शुरू होता है। तो मेरे भाइयों, मुझे कार्तिक भील का एक वीडियो एक रैली में मोटरसाइकिल पे जा रहा था और उन्होंने बोला था कि भाइयों जागरूक तो जाओ, अपने हक अधिकारों के लिए घर से निकलो, आगे समय बहुत खराब आने वाला है। ये वीडियो भाई हमारे कार्तिक भाई वीडियो में कहते हैं, और वही समय उस भाई के लिए आज अपन यहाँ बैठे हैं। और इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था हमारे SC/ST लोगों को षड्यंत्र के साथ में मारने का काम करते हैं। तो हमें वो भी बात समझनी होगी कि क्यों ये मुद्दा कोई और होता है और घटना किसी और मुद्दे में लेके जाके कर लेते हैं। ये इनका मेन षड्यंत्र है। तो हमें ये भी बात समझनी होगी। और सबसे पहले अगर इसमें भी भाई कोई आए हैं तो जिन नेताओं की ज्यादा गुलामी करते हो उन नेताओं की गुलामी भी छोड़ देना। जो अपने हक अधिकारों के लिए आगे नहीं आते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, उन नेताओं को भी झंडी पकड़ना, उनके साथ में दरी बिछाना छोड़ देना चाहिए आपको। क्योंकि जो नेता हमारे बीच में आके बात नहीं रखता है वो हमारे नेता नहीं, वो किसी और का गुलाम है। हमारे इस सिरोंज जिले में 3 विधानसभा है, एक SC का विधायक है, एक जनरल सीट है और एक हमारे SC रिजर्वेशन जो पिंडवाड़ा मुखी है। तो हमारा आज वर्तमान में मैंने देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले विरोध करते हैं, बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। लेकिन मैं ये पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार है और हमारे रिजर्वेशन सीट से ST का विधायक होते हुए एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता है। ये उनकी गुलामी का प्रतीक है और गुलामी करने का एक षड्यंत्र दिख रहा है उनका सीधा। कि उनको पता है कि कहीं मैं भी कार्तिक भील के लिए एक शब्द बोलूं तो मेरा टिकट कट जाएगा। ऐसे हमारे ST के विधायक जो हमारे समाज के लिए आगे नहीं आते, समाज के लिए नहीं बोलते हैं, तो उनको हमें कहीं न कहीं दरकिनार करने का काम हमें करना होगा। हमें सबसे पहले हमारे बीच से ही समाज की सिलेक्शन प्रणाली तय करके हमारे विचारधारा का MLA, हमारा विचारधारा का प्रतिनिधि भी हमें सुनकर उसे विधानसभा में भेजना होगा। तभी हमें ऐसी इस तरह की ना तो धरने करने पड़ेंगे और ना ही हमें 1-2 दिन के लिए भी कोई ज्ञापन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि उनको पता है, मैंने एक बीच में सुना था एक गैस सिलेंडर से राजपूत भाई या बहन की किसी की घटना हुई थी गैस सिलेंडर फटने से। तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी के सारे MLA राजपूत समाज के इकट्ठे हो गए, धरना प्रदर्शन किया और उनको 24 घंटे में ही उनको न्याय मिला और उनको जो भी सरकारी नौकरी सहायता राशि जो मिलनी थी वो मिली और वो मामला खत्म। तो हमारे इसी तरीके से हमारे निचलागढ़ में आबू रोड में जो सोलर प्लांट, जो सोलर बैटरियां दी जाती थी, उसमें सभी घरों में ब्लास्ट हुए थे, लेकिन उनको ना तो आज तक मुआवजा है ना उनकी कोई सुनवाई है। तो मैं मेरे तमाम सभी यहाँ पर धरना पे आए हुए सभी का मैं आभारी हूँ और मैं मेरी बात को इसी शब्दों के साथ में विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।